हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो आज मैं ब्लॉग में लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी फैंटास्टिक रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पतरोड़ू यानी पतरोड़े। तो किस तरह से बनाने हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बेसन ले लिया है और बेसन में मैंने सारा मसाला, हरी मिर्च, भावरी, हरा धनिया, गरम मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स की, सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही थी कि हमें पतरोड़े की रेसिपी बताइए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसी कुंडी में मैंने ये कूटा सारा मसाला। हमारी लैंग्वेज में इसको कुंडी बोलते हैं और कई कई जगह इसको ओखली भी बोलते हैं। तो इस तरह से प्याज, लहसुन, हरा धनिया, भावरी, अजवाइन, गरम मसाला, ये सब आपने डाल देना है इस बेसन में और फिर इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और ध्यान रहे कि नमक और मिर्च आप अपने स्वादानुसार ही डालिए, क्योंकि जितना आप खा सकते हो उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से ये पेस्ट हमें पहले तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके पास मक्की का आटा है तो आप बेसन की जगह मक्की का आटा भी डाल सकते हो, या थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें डाल सकते हो, तब ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और मक्की का आटा अगर अपने घर की मक्की का हो तो स्वाद तो दोगुना ही बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यही काम कर रही हूँ। तो ये मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने पतरोड़े बनाने हैं। तो ये हैं अरबी के पत्ते, इनको मैंने अच्छी तरह से धो करके रख दिया है। तो पहले जो मैंने पतरोड़े बनाए थे वो मैंने काट करके बनाए हैं। तो अब हम काट करके नहीं बनाएंगे, पूरे साबुत पत्ते का हम पतरोड़े बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें बड़े बड़े पत्थर यानी पत्ते चाहिए। तो इस तरह से फिर ये पत्ता उल्टा करना है आपको। जिस साइड ये लेयर्स उखड़ी उखड़ी सी बनी हुई है, तो इस साइड से आपने पत्ता रखना है, मुलायम वाली साइड से नहीं रखना है। और फिर इसमें ये पेस्ट लगाना है आपने, जो भी आपने बेसन का पेस्ट बनाया है। तो एक पत्ता इस साइड को रखना है और एक पत्ता दूसरी साइड को, इसी तरह से इसके ऊपर पत्ते रखते जाना है और फिर ये पेस्ट लगाते जाना है। और जब 5-7 पत्तों में आप ये पेस्ट लगा दोगे, फिर हम ये बंद कर देंगे और फिर एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जब पेस्ट सभी पत्तों में अच्छी तरह से लग जाएगा तब हम उसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, आपने उसी तरह से लगाना है और फोल्ड भी इसी तरह से करना है। थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट आप इस साइड लगा दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से चिपका रहे। और फिर इसको अच्छी तरह से आपने पूरा गोल गोल फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा ये पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। और इसको अगर आपने बांधना है तो आप बांध भी सकते हो, या तो किसी धागे की सहायता से या तो किसी पत्ते की ही सहायता से आपको इसको बांधना है। तो इस तरह से बनेगा कुछ ये। तो जब ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब आप इसको फिर उबालने डाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने बारी बारी से ये 3-4-5 पेड़े बना लिए हैं और फिर अब बारी है इनको उबालने की। तो उबालना किस तरह से है ये मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी दिखाया है। बाकी सेम टू सेम वही विधि रहेगी इनको बनाने की। फिर उबाल करके इनको अच्छी तरह से ठंडा होने देना है और फिर तड़का लगाना है। तो उबालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर आप
इनको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये काफ़ी सख्त बन जाएंगे और फिर तलाई करने में भी मज़ा आएगा। तो इसका पूरा ब्लॉग मैंने, अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ब्लॉग ज़रूर देखिए, मैंने 3-4 ब्लॉग इसके बनाए हुए हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर लूँ तो ये है हमारे घर का मक्खन। तो इसको अभी हमने उबाल करके, यानी इसको गरम करके हमने इसका बनाना है घी। तो किस तरह से बनेगा, तो ये है मक्खन। तो इसको हमने किसी बर्तन में डाल देना है और चूल्हे पर रखकर इसको काफ़ी देर के लिए उबालना है ताकि पूरी तरह से इसका घी बन जाए। तो पशु पालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको खेतों के लिए गोबर खाद भी मिल जाती है और खाने पीने के लिए दूध घी भी मिल जाता है। तो इसको काफ़ी देर उबालने के बाद ये फिर कुछ इस तरह से बनेगा और ये घी बनकर तैयार हो गया है। तो पहले आपने देखा कि बर्तन पूरा का पूरा फुल भरा हुआ था, लेकिन जब इसको हमने गरम कर करके इसको पूरी तरह से उबाला तो ये इसका पूरा घी बन गया और छाछ बिल्कुल अलग हो गई है। तो ऐसे बनता है शुद्ध दानेदार देसी घी। और मम्मी जी की एक बात है कि ये सबसे बढ़िया घी, देसी घी बनाते हैं और बढ़िया दानेदार होता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे देख लीजिए घी तो हमने पूरा निकाल दिया और ये जो छाछ थी ये बिल्कुल अलग हो गई है। और फिर इसको घी में नहीं डालना है क्योंकि फिर इससे घी ख़राब हो जाएगा। तो ये जो छाछ है अलग हो गई है, इसका बिल्कुल खट्टा खट्टा टेस्ट होता है, तो इसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे। तो इसको हम घी में नहीं डालेंगे। तो ये देखिए घी तैयार हो गया। तो यहाँ पे पापा जी ने बनाया है थोड़ा सा आम का अचार, जो कि बहुत टेस्टी बना है और बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में, क्योंकि पापा जी बहुत ही अच्छा अचार बनाते हैं। तो कई रेसिपीज़ मैंने अचार की पहले भी डाली हुई है। आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले काट के नमक लगा के कपड़े में बांध दिए, उसको पूरा पानी निकलने दो। फिर सवेरे पंखे के नीचे या धूप में, एक धूप पूरा सुखाना चाहिए। उसके बाद जितना भी इसमें मसाला डालना है उसको गर्म तेल में पकाना चाहिए। हल्दी से लेकर लाल मिर्च से लेकर मेथी से लेकर हर चीज़ को गर्म करके अच्छी तरह भूनिए। उसके बाद आम को डालिए, मालिश कीजिए नमक वगैरह लगा के, बस आम का अचार बन गया। 2 मिनट का काम है, एक ज़्यादा 2 मिनट का है बस। ये अचार ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई रखिए और कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है अचार। यदि मसाला पक्का होगा तो कभी भी ख़राब होने का कोई मतलब नहीं है अचार का। ऐसे मालिश कीजिए, जब पक जाएगा मसाला उसमें ऐसे आम्बों को मालिश किए काट के। आम ध्यान रहे, आम एक धूप सूखना चाहिए। धूप नहीं है तो पंखे के नीचे एक रात सूखना जरूरी है उसको, तब जाके इसमें पानी नहीं छोड़ना चाहिए आम में बाहर। बढ़िया बन गया, ज़्यादा तेल भी नहीं, तड़के की तरह तड़का मारा, जैसे मर्जी खाओ, मतलब नहीं होता इसका। ज़्यादा तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। पड़ेगा इसमें सरसों का ही तेल, बाकी नहीं पड़ेगा दूसरा तेल कोई। बस बन गया अचार। तो ये देखिए आज हमारा अचार भी बनकर तैयार हो गया। तो हम लोगों ने आपके साथ आज के ब्लॉग में शेयर करी ढेर सारी रेसिपीज़। तो आपको कैसी लगी आप बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।